हिमाचल के रण में आपका स्वागत है। दंगल 2017 की शुरुआत हो चुकी है। 8 बजे से हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 68 सीटों के लिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है। उम्मीदें कहीं ज्यादा हैं कि अगले 5 साल देश का, राज्य का भविष्य किस तरीके से होगा। और आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। जो पोलिंग स्टेशन है, बूथ है, वहां पर बड़ी संख्या में मतदाता पहुंचने शुरू हो चुके हैं। उत्साह कहीं ज्यादा है मतदाताओं में, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं सूबे के विकास के लिए। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनिंदर ठाकुर जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी हैं, हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी मोहित दुबे हैं कांग्रेस मुख्यालय से, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के डलहौजी से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं शाहनवाज खान। और सीधे चलेंगे शाहनवाज के पास। शाहनवाज, मतदाताओं से आपकी बात हो रही होंगी, सूबे के 5 साल का भविष्य तय होना है, कितनी उम्मीदें और कितना उत्साह? बिल्कुल, देखिए अनुराग, उम्मीदें बहुत सारी हैं और कई अलग अलग विचार यहाँ पर मतदाताओं के हैं। अभी अभी एक पहले वोटर हैं, उन्होंने वोटिंग की थी, तो उनका कहना है कि सारे मुद्दों को ध्यान में रख के, दोनों पार्टियों को कंपैरिजन करके और फिर वो यहाँ पर वोट कर रहे हैं। और वोटिंग जो है वो यहाँ पे शुरू हो गई है। ज़रूर अभी कुछ कम लोग ही यहाँ पर जो है वोट करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, थोड़ा टाइम जो है वो धीरे धीरे लगेगा और लोग यहाँ पर ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आना शुरू होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि लगातार जो करप्शन का मुद्दा है और कई मुद्दे हैं, उनको लेकर लोग जो हैं वो यहाँ पर निकले हैं। हमारे साथ एक वोटर हैं जो अभी वोट करके आए, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या इश्यूज इस बार चुनावों में यहाँ पर हैं और क्या लगता है कि हिमाचल में कौन लोग जो हैं वो क्या सोच रहे हैं इस पर? बस लोग यही सोचते हैं जो अच्छा काम करे वो सरकार आए। तो आपके इश्यूज क्या थे? क्या विकास एक बड़ा इशू था, करप्शन इशू था? नहीं, विकास सबसे बड़ा इशू। और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि वीपैट मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या आपको तसल्ली हुई? आपने वोट डाला? तसल्ली सर, पूरी तसल्ली हुई। जैसे हमने वोट डाला, पूरी तसल्ली, हमने किसको वोट डाला। देखा आपने उसमें? हाँ जी सर, देखा। तो देख सकते हैं अनुराग, ये अभी वोटिंग करके आ रहे हैं और साफ कहना है कि विकास जो है वो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है। और दोनों ही पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही विकास को लेकर आगे चल रही हैं। और कई तरह के आरोप जो हैं वो यहाँ पर विपक्षी दल जो बीजेपी थी उन्होंने कांग्रेस पर लगाए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे साफ कहना था कि बहुत सारे काम जो हैं वो उन्होंने यहाँ पर जनता के लिए किए हैं और जनता उनको एक बार फिर यहाँ पर चुन के लाने वाली है। लेकिन बीजेपी ने लगातार पलटवार किया था और कई इश्यूज पे यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है उसको यहाँ पर घेरने की कोशिश की है पूरे इलेक्शन के दौरान। लेकिन मतदान का प्रतिशत कैसे ज्यादा बढ़े और इसके लिए चुनाव आयोग ने क्या कुछ कदम उठाए हैं और उसका असर कितना दिख रहा है, ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। शाहनवाज, लौटेंगे आपके पास, लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे साथ इस दंगल 2017 में चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले चलते हैं अपने सहयोगी मोहित राज दुबे के पास, जो कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद हैं। मोहित, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस के लिए हिमाचल प्रदेश का चुनाव कितने मायने रखता है? राहुल गांधी एक के बाद एक लगातार दौरा करते रहे, हिमाचल प्रदेश की तुलना गुजरात से करते रहे, मॉडल के अंतर बताते रहे, तब जबकि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस यूनिट से कलह की खबरें भी सामने आती रहीं। चुनौती कहीं ज्यादा है कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस के लिए चुनौती भी है और साथ ही साथ उनके लिए कुछ पाने को भी है। राहुल गांधी ने 3 जनसभाएं पूरे हिमाचल प्रदेश में की हैं, लेकिन तुलना अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर लें तो बेहद कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने 6 की थी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना है अगले महीने है। तो अगर ये चुनाव, खासतौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर हारती है, कांग्रेस को जीत मिलती है, तो निश्चित तौर पर ये वीरभद्र सिंह की जीत होगी। और राहुल गांधी ने, आपको बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशियों का चयन उन्होंने खुद किया है और वीरभद्र सिंह से लगातार वो संपर्क में रहे हैं। तो दोनों ही, खासतौर पर दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मुद्दे क्या है? मुद्दे सबसे, देखिए, पहली बार गोवा में वीवीपैट से चुनाव कराया गया था। ये दूसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश जहाँ पर वीवीपैट से चुनाव कराया जा रहा है।
मुद्दे क्या है? नोटबंदी, जीएसटी पे पहला मौका होगा जो जीएसटी के बाद चुनाव होगा। इस पे भी केंद्र सरकार की नीतियों पे मोहर लगेगी अगर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीतती है। लेकिन वहीं अगर वहाँ पर वो लूज करते हैं, हारते हैं, तो कांग्रेस निश्चित तौर पर जिस तरीके से नोटबंदी और जीएसटी की खामियों को गिना रही थी, तो ये माना जाएगा कि जनता को ये बात समझ में आई है। पर्यटन की दृष्टिकोण से हिमाचल प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण राज्य है, तो नोटबंदी की मार वहाँ पे पड़ी है या नहीं पड़ी है, ये बात जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो पता चलेगा। ये भी पता चलेगा नतीजों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी मौजूद हैं। एनके सिंह सर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। हिमाचल प्रदेश अपेक्षाकृत छोटा राज्य है और कहा जाता है कि राजनीतिक दलों की प्राथमिकता में छोटे राज्य उतने ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, लेकिन हमने देखा भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 200 जनसभाएं और रैलियां की हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कितनी रैलियां की हैं, इसका जिक्र भी हमारे सहयोगी कर रहे थे। राहुल गांधी ने 3 बड़ी रैलियों को संबोधित किया। नेताओं ने पूरी कोशिश की है हिमाचल प्रदेश को अपने हिस्से में लाने के लिए। देखिए, जहां तक बीजेपी का सवाल है, मोदी एक बॉर्न फाइटर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी का जो तासीर है वो फाइटिंग जील वाला है। यही अमित शाह की भी स्थिति है, तो यही वजह है, वरना 4 लोकसभा की सीटों वाली एक स्टेट के लिए इतना क्यों जान देते, उसकी जगह गुजरात में अपना वक्त जाया करते। लेकिन हकीकत यह है कि ये बॉर्न फाइटर टाइप का इनका जील होता है, लिहाजा वो उतने ही चैलेंज से वो बिहार भी लेते हैं, उतने ही चैलेंज से हिमाचल भी लेते हैं। लिहाजा आप देख रहे हैं कि जो रैलियां हो रही हैं, राहुल गांधी कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन इधर जो पिछले 2 महीने से राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ा है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि पब्लिक एंडोर्समेंट रहा है। और अब ये विश्वास धीरे धीरे होने लगा है कि राहुल में कंसिस्टेंसी आ रही है और निरंतरता है। लेकिन ये दोनों जो स्टेट है, खास करके पंजाब, आपने देखा होगा, पंजाब में भी ये राहुल गांधी का रोल नहीं था, बल्कि पंजाब में कैप्टन का रोल था, जिसकी वजह से कांग्रेस जीती है। हिमाचल में भी एक ट्रेडिशनल वोट है कांग्रेस का, इसमें राहुल का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, ट्रेडिशनल वोट कांग्रेस का वहां बेस रहा है। लिहाजा आप कोई भी लाएं, एक्चुअली लड़ाई वीरभद्र सिंह और दुमल की ही है, और मुझे नहीं लगता कि कोई सेंट्रल लीडरशिप की बहुत ज्यादा उसमें रोल है। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी भी मौजूद हैं। गिरिजा जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, इस चुनाव में जो एक और अलग चीज दिख रही है पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले, वो ये कि ज्यादा से ज्यादा बात सिर्फ विकास को लेकर हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी, या आर्थिक मुद्दों को लेकर हो रही है। क्या कुछ इसके पीछे की वजह नजर आती है, और क्या आपको लगता है कि धार्मिक आधार पर बात करने की गुंजाइश हिमाचल प्रदेश जैसे सूबे में ना के बराबर है, इसलिए नेताओं की मजबूरी भी कहीं बन जाती है कि वो आर्थिक मसलों की बात करें या विकास की बात करें? देखिए, 21वीं सदी में चुनाव जो हुए, 2000 के बाद जितने चुनाव हुए हैं, सारी पार्टियों ने विकास के मुद्दे को सामने रखा है। हालांकि विकास कितना हुआ उसके बाद, और यह विकास की क्या परिभाषा है, विकास की उनकी अपनी अवधारणा क्या है, ये कभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन विकास की बात की जाती है। विकास एक अमूर्त मुद्दा है, और विकास के मुद्दे को उठाने के बाद बहुत सारे दूसरे जो ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव में ज़्यादा मायने रखते हैं, वो दब जाते हैं, इसलिए विकास की बातें की जाती है। जहाँ तक हिमाचल में धार्मिक मुद्दों का सवाल है, तो धार्मिक मुद्दों को प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं उठाया जाता, लेकिन कहीं न कहीं संकेतों के माध्यम से, कई प्रतीकों के माध्यम से उन मुद्दों को सामने जरूर लाया जाता है। और हिमाचल कांग्रेस के लिए जहां बहुत महत्वपूर्ण है, इस नाते कि जो लगातार उसके हाथ से राज्य निकलते जा रहे हैं, वहां पर जिस तरह उसने पंजाब में सत्ता पाई, यदि वो हिमाचल में भी अपनी सरकार बचाने में कामयाब होते हैं तो उनके लिए बड़ी कामयाबी होगी। और बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव तक जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वो चाहेगी कि हर विधानसभा चुनाव में उनकी जीत हो, और वो जीत का सिलसिला लगातार जारी रहे। उससे 2019 का चुनाव उनके लिए आसान हो जाएगा। यदि बीच में कुछ राज्यों में यदि वो चुनाव हारती है, तो जाहिर है कि 2019 का चुनाव उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चलिए, तो मुश्किलें राजनीतिक दलों के लिए कहीं ज्यादा हो सकती हैं, हिमाचल प्रदेश के नतीजे भी काफी कुछ तय करेंगे। तो दंगल 2017 की शुरुआत हो चुकी है। 8 बजे से हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग की जा रही है। मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है, पोलिंग स्टेशन पर कतारें लगनी शुरू हो चुकी हैं। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं अगले 5 साल विकास के लिए। लेकिन बुनियादी सवाल ये कि क्या हिमाचल प्रदेश का इस बार का विधानसभा चुनाव विकास के मुद्दे पर ही लड़ा जा रहा है? मनिंदर ठाकुर जी, क्या विकास ही चुनाव की प्राथमिकता में है इस बार? देखिए, मुझे लगता है कि जैसा बताया गया अभी कि 2000 के बाद से हर बार विकास को ही सामने रखा जाता है, लेकिन विकास के साथ साथ जो लोकल कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो भी काम करते हैं।
ओवरट तौर पे चूंकि अभी जीएसटी वगैरह हुआ है तो विकास का मुद्दा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इकोनॉमी में काफ़ी क्राइसिस हो गई है। खास करके जो छोटे बिजनेस क्लास हैं उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो मुझे लगता है कि विकास का मुद्दा इस वक्त बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रूप से उभरने की संभावना उसमें है। ठीक, लोग उस मुद्दे पर विचार करेंगे। बिल्कुल। लेकिन एनके सिंह सर, हिमाचल प्रदेश का जो युवा मतदाता है, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव से उसको भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, खासकर तब जबकि दोनों राजनीतिक दल की तरफ से मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, एक 73 साल के हैं और एक 80 साल से ज़्यादा के हैं। युवा मतदाता के लिए कुछ है क्या इस चुनाव में? वो एक शेर है, वादा ना वफा करते वादा तो किया होता। तो चुनाव में हर पार्टी ये विकास लाती है, ये एक फैशन है। और जैसे जैसे आपका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बदलता है, समाज का, शिक्षा बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, तो विकास एक फैशन स्टेटमेंट हो जाता है। इसीलिए वो फैशन स्टेटमेंट है, लेकिन उसके रूट में कास्ट, कम्युनिटी, ये सारी चीजें वैसे ही रहती है। हाँ, यूथ का, इधर मीडिया का जो पेनिट्रेशन हुआ है समाज में, इसकी वजह से अब वो लॉजिक पावर धीरे धीरे बदल रहा है और यूथ वो देख रहा है। हिमाचल का यूथ भी वही झेल रहा है, क्योंकि तमाम जो ड्राइवर्स थे दिल्ली से, वो सारे नौकरी न मिलने की वजह से फिर वापस चले गए हिमाचल। तो नाराजगी युवाओं में है कि भाई नोटबंदी या जो भी कारण हो उसका, नोटबंदी या अन्य वजहों से उनकी नौकरी नहीं लग रही। तो युवा में ये एक बड़ा फैक्टर है, ये निराशा है युवाओं में। जी बिल्कुल। लेकिन युवाओं की जो नुमाइंदगी करते हैं हिमाचल प्रदेश में, उनमें एक नेता अनुराग ठाकुर हैं, और इस चुनाव से अनुराग ठाकुर की क्या कुछ उम्मीदें हैं, सुनवाते हैं आपको। ब्लैक मनी, डिमोनेटाइजेशन, लुक एट द 8 November 2016, post 8 November 2016, Chandigarh went to poll, we won 20 seats out of 22. In Uttarakhand, we won 57 out of 70. In Uttar Pradesh, we won 325 out of 404. Congress got only 7. In Delhi, we won all 3 municipal bodies. This clearly shows that people have supported Narendra Modi ji's initiative against black money and demonetization. At the same time, people want the country to progress. People want Himachal Pradesh to progress. So they can understand if there is a BJP government in the center, there's an advantage of having BJP in the state. Because Modi ji has given more than 1 lakh crore rupees project to Himachal Pradesh. But unfortunately, Congress is unable to make DPR of the road projects, unable to give land for the national projects like AIMS, PGI, IIM and all that. So this is clearly visible. People want big ticket projects to come. चलिए, तो आचार संहिता लागू है, चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन नेताओं के दावे अभी भी लगातार जारी हैं। लेकिन सीधे चलते हैं गिरिजा शंकर जी के पास, और गिरिजा शंकर जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर अब तक जितनी रैलियां हुई हैं, जितने बयान सामने आए हैं, क्या हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है या देश के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? आपको क्या नजर आता है? जीएसटी, नोटबंदी, ये मुद्दे हैं या हिमाचल प्रदेश से जुड़े बुनियादी मुद्दे कहीं हैं? देखिए, जीएसटी या नोटबंदी जो है वो मुद्दा प्रत्यक्ष तौर पर तो न यूपी चुनाव में था, न पंजाब चुनाव में था, कहीं और था। लेकिन चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के सारे प्रवक्ताओं को 2 दिन से मैं सुन रहा हूं, जब भी नोटबंदी की बात आती है, नोटबंदी के जो दुष्प्रभाव है उसकी बात आती है, तो उनका जवाब ये होता है कि 325 सीट हमें यूपी में मिली है। यानी कि नोटबंदी का जवाब जो है वो चुनाव में जीत है। जाहिर है कि नोटबंदी और जीएसटी का मुद्दा चुनाव में होना चाहिए और होगा भी। लेकिन यदि हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं या किसी राज्य में चुनाव हो रहे हैं, तो उस राज्य के मुद्दे को जितनी प्राथमिकता से उठाना चाहिए वो मुद्दे नहीं उठते। और जाहिर है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी, चूंकि वो राष्ट्रीय दल कहलाते हैं, तो वो राष्ट्रीय मुद्दों को इस तरह ले आते हैं सामने कि उसमें राज्य के मुद्दे कहीं उतने प्राथमिकता से नजर नहीं आते। तो आप कह रहे हैं कि राज्यों के मुद्दों को प्राथमिकता ज्यादा दी जाती है अगर राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, तो और ज्यादा बेहतर होता। लगातार चर्चा जारी है, तुरंत हाजिर होते हैं।